नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। नैरेटिव कैसे गढ़े जाते हैं इसके एक उदाहरण पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। नैरेटिव का मतलब कि जो कुछ नहीं है उसे कैसे इतना इस तरीके से बता दिया जाए, इस तरह से पेश कर दिया जाए कि लोग उसको मानने को मजबूर हो जाए। दरअसल हुआ क्या कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो जीतती हुई बाजी वो हार गई। जीतती हुई बाजी इसलिए हम कह रहे हैं, वो बार बार चर्चा आपसे कर चुके हैं, आपने और जगहों पर भी वो चर्चाएं सुनी कि किस तरह से वहाँ जो सारे अनुमान थे वो ध्वस्त हो गए, सारे आकलन ध्वस्त हो गए और भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कांग्रेस पार्टी हार गई। लेकिन उसके बाद से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की ओर से कुछ इस तरह बताने की कोशिशें हुई मीडिया में, जगह जगह सोशल मीडिया में, कि मानो अब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है। कैसे? संयोग की बात है कि चुनाव के अगले दिन सुबह, मतगणना के अगले दिन सुबह समाजवादी पार्टी ने 10 जो उपचुनाव होने हैं 10 विधानसभा की सीटों पर, उनमें से 6 सीटों पर उसने उम्मीदवार घोषित कर दी। ये उम्मीदवार पहले से ही तय थे। समाजवादी पार्टी पहले से कह चुकी थी कि वो उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, नवरात्र में करेगी। अब नवरात्र में 2-3 दिन बचे हुए थे तो उन्होंने अपना वो घोषित कर दिया। उसको लेकर ये शोर मचा दिया गया कि अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन था वो बिखर गया है। बिना कांग्रेस पार्टी से पूछे हुए समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं देने जा रही है, बहुत सारी चीज़ें। जबकि वास्तविकता ये है और कि सीट शेयरिंग की बात वहाँ पर चल रही थी, निश्चित तौर पर चल रही थी। 10 सीटें हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की घोषणा भी 1-2 दिन में शायद हो जाए, जब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा होगी। अब अभी हालांकि ऐसी उम्मीद थी कि 10 तारीख तक हो सकती है, लेकिन अब शायद दशहरे के बाद ही हो। बहरहाल उसके साथ ही वहाँ पर यूपी में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनकी घोषणा होनी है। कांग्रेस पार्टी दावा तो सीट, पार्टी है, राजनीतिक दल है, तो दावा तो कई सीटों पे करेंगे, लेकिन जो पुख्ता हमारे पास सूचनाएं हैं, जो हमें जानकारी है और जो वास्तविकता है, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, या समाजवादी पार्टी उसको 2 सीटें यहां पर देती। इसकी 2 या तो हो सकता है 3 भी सीटें दे सकती थी, जिनमें एक गाजियाबाद की सीट है, दूसरी खैर अलीगढ़ की सीट है, एक कोई और सीट दे देती। इसके अलावा बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी का, क्योंकि ज़्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक जीते हुए थे, कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हुए थे, तो वहाँ पर कोई उसको दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की अपनी सीटें थी तो, लेकिन हाँ, कुछ एक सीटें थी, जैसे फूलपुर की सीट है, वहाँ कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि उसको मिल जाए, लेकिन चाहने से तो कुछ होता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का वहाँ कोई बहुत अच्छा जनाधार नहीं है, लोकसभा चुनाव में भी नहीं था। चाहती वो लोकसभा चुनाव में भी थी, लोकसभा चुनाव में शायद मिल भी जाती, लेकिन अब इलाहाबाद सीट मिल गई थी तो उससे लगी हुई फूलपुर सीट नहीं मिली, ये समाजवादी पार्टी को मिली। तो लेकिन फूलपुर सीट समाजवादी पार्टी कैसे छोड़ देती, क्योंकि उसके उम्मीदवार 2022 के विधानसभा चुनाव में, हालांकि वो सीट भारतीय जनता पार्टी के एमएलए से खाली हुई है, लेकिन वहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, जिसको फिर से उपचुनाव में टिकट दिया है सपा ने, मुस्तफा सिद्दीकी, वो महज 2200 वोटों से हारे थे। अब उस कैंडिडेट को हटाकर क्यों दे देगी समाजवादी पार्टी? लेकिन इन चीज़ों को लेकर ऐसा प्रचारित किया गया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच दरार पड़ गई है, बिना उससे पूछे सीटों की, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि 6 ही सीट पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, 4 सीट पर उम्मीदवार नहीं घोषित किए हैं। अब उनमें 4 में वो 2 देगी कांग्रेस पार्टी को, 3 देगी, 1 देगी, क्या होगा? लेकिन कम से कम 2 सीटों की पूरी संभावना है, जिसमें गाजियाबाद की 1 सीट ज़रूर है, क्योंकि वहाँ समाजवादी पार्टी का कोई बहुत उसको उम्मीद नहीं है, और दूसरे लोकसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी और कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा यहाँ प्रदर्शन किया था।
जिस सीट को पिछले चुनाव में 4 लाख, 4.5, 5 लाख वोटों के मार्जिन से जीत रहे थे, वहाँ पर मार्जिन महज 2 लाख वोटों का था। इस लिहाज से यहाँ इस सीट पर दावेदारी कांग्रेस पार्टी की बनती है और ये मिल भी जाएगी। उसके अलावा शायद 1-2 सीटें और मिल जाएं। तो अभी जब 6 ही सीटों पर उम्मीदवार घोषित हुए हैं और 4 बचे ही हैं, तो फिर इस स्कोप तो पूरा बना हुआ है कि दिया जा सकता है। लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित किया गया कि बिना कांग्रेस पार्टी से पूछे हुए सीटों की घोषणा कर दी। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि हमारा गठबंधन बना हुआ है और ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव हैं, इनको इंडिया गठबंधन लड़ेगा, अकेले समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ एक बयान आए कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इस तरह से करना चाहिए था, अति आत्मविश्वास का उसको नहीं लाना चाहिए था। शिवसेना, उद्धव गुट के कुछ एक नेताओं ने, कुछ और नेताओं ने इस तरह की बातें कही, यानी एक तरह से उन्होंने सलाह दी। इसको भी प्रचारित कर दिया गया कि ये तो महाराष्ट्र की भी जो गठबंधन पार्टियां हैं, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी, शरद पवार, वो अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर अब दबाव बनाएंगी और कांग्रेस पार्टी को अब इस चुनाव के बाद इन लोगों से समझौते में उसको नीचे झुक कर करना पड़ेगा, बहुत सारी बातें। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उसका परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद से उसकी जो एकजुटता है वो तमाम मुद्दों पर दिखाई पड़ रही है। चाहे बहुत से ऐसे मुद्दे रहे जिस पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा, और चाहे वो जाति जनगणना का मामला हो, चाहे जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो अग्निपथ योजना को लेकर है, चाहे वो ओपीएस स्कीम को है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को है, इन सारे मुद्दों पर इंडिया गठबंधन एकजुट खड़ा हुआ है और हर समय खड़ा रहता है, चाहे पार्लियामेंट के भीतर हो या बाहर हो। यहाँ तक कि जो ताज़ा तरीन मुद्दा है जिसे कांग्रेस पार्टी उठा रही है, ज़ोर शोर से उठा रही है, उसने कहा है कि हरियाणा के चुनाव परिणाम जो आए हैं वो हमें स्वीकार नहीं है, उस मुद्दे पर भी पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, उसके जितने भी घटक दल हैं वो सब एकजुट है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तो इसे लेकर संसद में ही बयान दे चुके हैं कि हम तो अगर 5 सीट हम जीते तब भी हम उसका विरोध कर रहे थे, जब हमने 37 सीटें जीती हैं तब भी विरोध कर रहे हैं, और जब हम 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे तब भी हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं है, हम ईवीएम को हटा कर रहेंगे। ये बयान वो दे चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अब उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने ही जा रही है। दूसरे शिवसेना ने भी उस पर समर्थन दिया है, दूसरे जो घटक दल हैं वो भी उस पर समर्थन देने, और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इस मामले में अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है और पूरी तरह से एकजुट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरह से मीडिया में, अखबारों में इस तरह की खबरें छाई रहीं, उन्हीं से ये पता चलता है कि कैसे किन चीज़ों को नैरेटिव बनाकर पेश किया जाता है, जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, और अगर वो लगता है कि उनकी मनचाही पार्टी के पक्ष में वो चीज़ें हो रही हैं तो उसको कैसे दिखाया जाता है। इंडिया गठबंधन में किसी तरह की दरार नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन है, महाराष्ट्र में लगातार उसके बिखरने की खबरें आ रही हैं। हरियाणा में चुनाव से पहले ही वो बिखर गया था, क्योंकि इनेलो, पहले तो इनेलो का गठबंधन था, उसके बाद जननायक जनता पार्टी का था, लेकिन आपने देखा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही वो बिखर गया। उसके बाद दोनों पार्टियों में कैसे मतभेद उभर कर आए, या जहाँ भी दूसरे राज्यों में भी है। तो अब तो एनडीए गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जितनी पार्टियां, पुरानी पार्टियां थी, वो टूटकर बिखर गईं, या फिर उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी वहां पर आ गई, जहां वो बी पार्टी हुआ करती थी, अब वहां ए पार्टी बन गई, और वो पार्टियां समाप्त हो गई। यहाँ शिवसेना में 2 फाड़ हो गई महाराष्ट्र में, हरियाणा में आप देख ही रहे हैं, और वहाँ पंजाब में अकाली दल के साथ उसका गठबंधन था, वो कब का ख़त्म हो गया। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के उसके साथ जो गठबंधन है, वो खबरें उस तरह से नहीं आती हैं। जबकि महाराष्ट्र में भी जो इस समय एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, अजीत पवार वाली एनसीपी है, इनके साथ ये गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में होगा नहीं होगा, इसको लेकर लगातार कयास चल रहे हैं। लेकिन जो चर्चाएं हो रही हैं वो हो रही हैं इंडिया गठबंधन की, जबकि इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल हैं, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहाँ शरद पवार के गुट वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना
पूरी तरह से हर मुद्दे पर वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और इंडिया गठबंधन की एकजुटता को बनाए हुए हैं। तो लेकिन अब इस तरह से ये नैरेटिव किया जाता है, तो आज हमें लगा कि इस मुद्दे को, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अखिलेश यादव ने खुलकर कहा कि जब उन्होंने देखा कि लगातार किस तरह की बातें हो रही हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगा यहाँ, जिससे स्पष्ट है कि जो सीटों का बंटवारा है वो आने वाले दिनों में वो कन्फर्म हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी किन सीटों को दे रही है। और जहां वो घोषित कर चुकी है, हो सकता है वहां भी कोई परिवर्तन अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है, क्योंकि जिस मैच्योरिटी का परिचय अखिलेश यादव ने दिया लोकसभा चुनाव के दौरान, जबकि मध्य प्रदेश में के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय नेता थे उनका रुख बहुत सहयोगात्मक नहीं था, बावजूद इसके अखिलेश यादव ने दरियादिली दिखाई और एक गठबंधन को लेकर उन्होंने बहुत एक परिपक्व राजनीतिज्ञ का अपना एक परिचय दिया और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, उसका परिणाम उनको दिखाई पड़ा। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में भी ये चीज़ें दिखाई पड़ी। तो इस तरह के परिणाम वाले गठबंधन से बाहर जाकर किसको क्या हासिल होना है, ये क्या उन पार्टियों को नहीं पता है, लेकिन खबरें इस तरह की उड़ाई जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।